नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ साथ राहुल गांधी छत्रपति शाहू महाराज समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करते नजर आए। इसके बाद राहुल गांधी छत्रपति शाहू जी महाराज मंडप में संविधान सम्मान सम्मेलन को भी संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आज उसी विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है जिसके खिलाफ शिवाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी थी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने हाथ तो जोड़ते हैं लेकिन 24 घंटा उनकी सोच के खिलाफ काम करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर डराने धमकाने का भी आरोप लगाया। पर महाराष्ट्र दौरे के बीच राहुल गांधी के लिए एक बुरी खबर भी सामने आ गई। वीर सावरकर मानहानि मामले में पुणे की अदालत ने राहुल गांधी को समन किया है। कोर्ट ने समन जारी करते हुए 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। तो एक बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, महाराष्ट्र में चुनाव होनी है, कुछ ही दिनों के बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा, पर आज राहुल गांधी जिस तरह से महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे, अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, क्या रणनीति बना रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी की रणनीति उनके इर्द गिर्द के लोग बना रहे हैं राहुल गांधी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज राहुल गांधी ने जो किया, यानी कांग्रेस के महाराष्ट्र के लीडर ने जो राहुल गांधी से करवाया, ये वहां के लीडरशिप के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। जो जिस तरीके से नाना पटोले जैसे लोग, बाला साहब थोराट जैसे लोग, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग ये राहुल गांधी से छत्रपति महाराज शिवाजी की मूर्ति का अनावरण करवा रहे हैं, ये इससे भी ज्यादा शर्मनाक घटना क्या हो सकती है कि ये राहुल गांधी जो बात बार बार कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज के विचारधारा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है और हम हैं उनके विचारधारा के साथ, क्या उनके विचारधारा को राहुल गांधी ने पढ़ा? क्या राहुल गांधी इतिहास के उन पन्नों को उकेर कर देखेंगे कि शिवाजी महाराज किसके खिलाफ लड़ रहे थे और किस मकसद से लड़ रहे थे? आज भी कांग्रेस किस विचारधारा के साथ चल रही है? कुछ नहीं तो वही छत्रपति शिवाजी महाराज हैं जिनको इन्हीं के परनाना जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में चोर लुटेरा तक कह दिया था। कांग्रेस को हाल फिलहाल में माफी मांगनी पड़ी है। जब यह विवादित मुद्दा आया सामने तो उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि वो उस समय जेल के अंदर थे तो वो उन चीजों के बारे में सही जानकारी नहीं रख रहे थे। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में सरदेशमुखी और चौथ ये दो टैक्स लगते थे और टैक्स को लेकर इन लोगों को लगने लगा कि नहीं नहीं ये जबरन वसूली की जाती है। कभी भी इन लोगों ने जजिया जकात के ऊपर सवाल नहीं उठाए। जजिया टैक्स जो ये लगाया करता था मुस्लिम शासक हिंदुओं के ऊपर तिलक लगाने पर, पगड़ी पहनने पर, यहां तक कि मंदिर जाने पर तीर्थ यात्रा कर लगाया था। आप समझ लीजिए कि कितना क्रूरतम काल होगा वो, जब अगर किसी हिंदू को मथुरा जाना हो, काशी जाना हो या फिर किसी धार्मिक स्थल पर जाना हो तो उसके लिए आपको तीर्थ यात्रा कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा कि वहां जा रहे हैं तो टैक्स जमा कीजिए। किसके? ये सल्तनत और मुगल काल के मुस्लिम शासकों के साथ। और यही राहुल गांधी उन्हीं की उसी लोगों की विचारधारा के साथ आगे चलते हैं और अनावरण करवाया जा रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को। वहां ये कह रहे हैं कि जो दो तरह के विचारधारा है महाराष्ट्र में भी, पूरे हिंदुस्तान में, एक कौन से दो विचारधारा है? एक विचारधारा है संघ की, यानी संघ की जो विचारधारा है वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में भगवा लहराने के लिए कसम खाई थी। उन्होंने औरंगजेब के ये इस्लामिक स्टेट की परिकल्पना के खिलाफ, ये गजवाए हिंद की परिकल्पना आज की नहीं है, ये सारे मुस्लिम शासकों ने यहां पर आने के बाद यही सोचा कि हिंदुस्तान को भी मुसलमानों का देश बनाकर छोड़ेंगे। ये तलवार लेकर चलता था एक हाथ में और दूसरे हाथ में ये पत्र लेकर चलता था। कौन सा पत्र? कि जमींदारी दे देंगे, यहां पर प्लॉट मिल जाएगा, जो आज डॉलर के माध्यम से कन्वर्जन करवाया जा रहा है क्रिश्चियनिटी में। और डर और दूसरी तरफ
पेट्रो डॉलर के माध्यम से हिंदुस्तान जैसे जगहों पर इस्लाम में कन्वर्ट करवाया जा रहा है, उस समय भी दो तरीके अपनाए गए थे, एक तलवार के जोर से और दूसरा वो प्रलोभन देकर कि कहीं का किसी को जमींदार बना दिया और वो जमींदार बना, मुसलमान बना, तो वो अपने आसपास के लोगों को भी मुसलमान बना दिया। ये पूरा कन्वर्जन रैकेट इन लोगों ने चलाया और उसके साथ राहुल गांधी खड़ा है और राहुल गांधी कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। जी हाँ। स्वराज की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदू राष्ट्र की बात भारतीय जनता पार्टी आरएसएस करते हैं, हिंदुत्व की बात ये पार्टी करती है और ये कांग्रेसी जो कि हमेशा एंटी हिंदू परिकल्पना में चलता है, राहुल गांधी को तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में 0% भी पता नहीं होगा कि उन्होंने संघर्ष क्यों किया, क्यों उन्हें इतना महान बताया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि वही एक राजा थे, वही एक शासक थे पूरे हिंदुस्तान में जी। और उनका क्षेत्र बहुत बड़ा था। मराठा साम्राज्य बाद में बढ़ा, एक्सपेंड हुआ, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के उसी विचारधारा के साथ हिंदुस्तान चला है, इसलिए उनका इतना सम्मान है। इसलिए पीएम मोदी ने क्या कहा था कि ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिनकी मूर्ति पिछले दिनों एक टूट गई थी गलतफहमियों के कारण, आर्किटेक्ट के गलतियों के कारण, तो उसके बाद कई बार ऐसे होते हैं कि दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना के बाद आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। सारे लोगों ने माफी मांगा, पीएम मोदी ने माफी मांगा और ये कहा कि ये हमारे लिए सिर्फ शासक नहीं है, आदर्श राजा और ईश्वर के भगवान की तरह देवतुल्य है। और ये राहुल गांधी कभी ये मान सकते हैं, कभी ये हाथ जोड़कर उनको नमन भी करेंगे तो इनके दिमाग में ईसा मसीह होगा, इनके दिमाग में वो इस्लामिक तुष्टीकरण वाले तरीके होंगे। ये नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं, ये गुरुद्वारा नहीं जा सकते, ये चर्च जा सकते हैं, ये मंदिर जाते हैं तो स्वांग रचते हैं चुनावों के समय में। इसलिए ये तो महाराष्ट्र के उन मराठा लीडर के अपमान है जो कांग्रेस के लिए ये राहुल गांधी को वहां ले गए छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति के अनावरण के लिए। लेकिन खैर वहां पर बेइज्जत तो होना ही था, भले ही राहुल गांधी कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन सामने में अगर कोई गालियां न दे, मुस्कुरा के गालियां तो दे सकता है। बिल्कुल, बेइज्जती भी तो हुई है क्योंकि आज तो पीएम मोदी भी महाराष्ट्र में थे। बताया जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी के इस अनावरण कार्यक्रम में ना पहुंचकर सीधा पीएम मोदी की रैली में पहुंच गए। खैर सर, आज तो राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे, लेकिन खबर ये सामने आई है कि जिस तरह से वीर सावरकर का मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने उनको समन किया है, 23 तारीख को पेशी के लिए बुलाया है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट एक्शन ले रहा है, राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं? देखिए, वीर सावरकर के मामले में 2 कोर्ट में सुनवाई चल रही है राहुल गांधी के खिलाफ। हाँ। एक नासिक में, एक पुणे में। पिछले दिनों पुणे की कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और नोटिस जारी करने के बाद राहुल गांधी के वकील ने कहा कि वहां से जो नोटिस आना था वो हम रिसीव नहीं कर पाए, हमें मिला ही नहीं, जानकारी नहीं थी। तो यह माना गया कि कोर्ट के रजिस्ट्रार की गलती होगी, जिन्होंने पोस्ट नहीं किया, नोटिफाई नहीं किया। और इसके बाद ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि क्या नोटिस के बाद राहुल गांधी का जाना जरूरी है। फिर से सुनवाई हुई पुणे की अदालत में और पुणे के कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर कोई लापरवाही हुई है तो उसके बाद नया समन जारी किया जाए और उसी समन पे 23 अक्टूबर को राहुल गांधी की पेशी है। लेकिन यह मामला लंदन से चलता हुआ यहां आया है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपमान एक बार नहीं किया। वीर सावरकर का अपमान तो ये हर मंच पर करते हैं और हर मंच पर अपमान करने के बाद इनको लगता था कि कभी हमारे खिलाफ कंप्लेन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी, क्योंकि अभी तक जितने राजनीतिक मंचों पर ये बोला करते थे उसमें ये कहा करते थे वीर सावरकर माफी मांगने वाले नेता थे, ये हिंदू आइडियोलॉग नहीं थे, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। क्यों? क्योंकि इन्हें सेलुलर जेल से आजाद कर दिया जाए, इसलिए इन्होंने माफी मांगी थी। हम सावरकर नहीं हैं, हम गांधी हैं, यही राहुल गांधी कहा करते थे। तो इनकी इस राजनीतिक टिप्पणियों के लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता था, लेकिन फिर भी जब इन्होंने एक बड़ा झूठ बोला लंदन में एक सेमिनार के समय कि हम एक पढ़ रहे थे किताब जिसमें वीर सावरकर, ये वीर सावरकर तो बोलते नहीं है, लेकिन सावरकर ने अपनी एक किताब में जिक्र किया है कि हम 3 दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे, एक मुस्लिम की पिटाई कर दी और हमें बड़ा मजा आ रहा था कि हमने एक मुसलमान को पीटा है। अब ये बात कहीं जिक्र नहीं था और उनके परपोते ने इसके लिए केस कर दिया और केस जब
कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इसे थाने में भेज दिया कि आप इसको वेरीफाई करो और फिर इसको बताओ कि इस पर कौन कौन सी धारा लगाई जा सकती है। उसके बाद जो रिपोर्ट आई है थाने से, उसी पर समन जारी किया गया है राहुल गांधी को, क्योंकि रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि वीर सावरकर ने किसी ऐसी किताब में कोई जिक्र नहीं किया गया। तो राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है, इसलिए ये सामान्य मानहानि का मामला नहीं होना चाहिए। इस तो संविधान भी कहता है कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना यहाँ के हर नागरिक का कर्तव्य है। उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणियां नहीं की जा सकती, झूठ फरेब नहीं बोला जा सकता। इसलिए राहुल गांधी को यह समन आया है और पिछले दिनों नासिक की कोर्ट ने भी इसी मामले में समन जारी किया था कि राहुल गांधी ने बार बार अपमान किया है वीर सावरकर का। तो इसलिए दो जगह पर ये फंसे हैं और तीसरे जगह पर राजनीतिक मंच पे फंसे हैं। अभी आप कोल्हापुर में जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे हो, शाहू जी महाराज की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरे तरफ आपको समन जो जारी किया गया है उसकी चर्चा तो महाराष्ट्र में दूसरे कोने से ज्यादा है। यहां तो छोटी मोटी खबरें आ जाती है, लेकिन मराठी के हर वेब पोर्टल, हर चैनल ये चला रहा है कि वीर सावरकर के अपमान वाले मामले में राहुल गांधी को फिर से समन किया गया है। मतलब वीर सावरकर का अपमान, छत्रपति शिवाजी का अपमान और हिंदुओं का अपमान, ये सब एक ही बात है। इसलिए राहुल गांधी राजनीतिक मंच पर भी उसी तरीके से गिरे हुए। बिल्कुल, और वीर सावरकर का अपमान करके सबसे ज्यादा जो विरोध होता है वो महाराष्ट्र में भी होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो महाराष्ट्र जाकर फंस गए हैं राहुल गांधी, साथ ही वीर सावरकर का अपमान करना, झूठ बोलना राहुल गांधी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। पिछले ही साल सावरकर के भतीजे सात्विक सावरकर ने पुणे की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको लेकर ही अब राहुल गांधी को समन किया गया है। अदालत ने कहा है कि उनकी मौजूदगी जरूरी है ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत एक आरोप का जवाब दिया जा सके और उन्हें 23 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। तो एक नई मुसीबत में राहुल गांधी फंस चुके हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए क्या पटल टीवी। नमस्कार।